हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेज़ी क्लासेस में। आज आप यहाँ मेरे साथ पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, इसके टाइप्स, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफ इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम का भाग होती है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, पहली होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आ सकता है। अडेप्टिव और एक्वायर्ड एक ही है, ठीक। अब हम आते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी पे। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव के भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें नेचुरल कैसे होता है, इन्फेक्शन के द्वारा होता है, और इसमें आर्टिफिशियल होता है वैक्सीनेशन के द्वारा। इसमें नेचुरल होता है हमारा मैटरनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है, और इसमें आर्टिफिशियल जो होता है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी पे, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो जन्म के पहले से ही माँ के द्वारा प्राप्त होती है, इसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। नॉन स्पेसिफिक होती है, ये किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती है। इसके तीन टाइप्स होते हैं, स्पीशीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। भाई जब एज बढ़ेगी तो इम्यूनिटी कम होती रहती है ना, कम होती जाएगी। न्यूट्रिशन की कम मात्रा हो जाने पर इन्नेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई हमें तो जन्म से इम्यूनिटी मिली है, हम क्यों खाना खाएं, हम क्यों न्यूट्रिशन लें, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोई और आहार तो चाहिए ही, तभी तो इम्यूनिटी हमें मिलेगी। और उसकी कमियाँ ज़्यादा होने पर इन्नेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। हमें ये जन्म के बाद प्राप्त होती है, ये स्पेसिफिक होती है पैथोजेंस के लिए। ये इम्यूनिटी मेमोरी याद रखती है, जैसे एग्जांपल में टी सेल्स और बी सेल्स। अब आते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी हैज़ टू टाइप्स, इसके दो प्रकार होते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पैसिव एक्वायर्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल होता है हमारा, यह इम्यूनिटी हमें जब मिलती है जब बैक्टीरिया वायरस हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी बनाने लगता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम तो एक्टिव हो जाएगा ना, वो तो इम्यूनिटी बनाने लगेगा। उसी को हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो क्या होती है? इस प्रकार की इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन भी कहते हैं या फिर कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई हमें वैक्सीनेशन दी जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इम्यूनिटी बनाने लगता है। इसी प्रकार की इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है। अब आते हैं हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, जन्म के बाद मिलती है। जैसे कि माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो बच्चों में माँ के दूध के द्वारा चली जाती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होती है? इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल रूप से दी जाती है, जैसे कि प्लाज्मा, टिटनेस, सीरम, रेबीज़। जब भी हमें इंजेक्शन लगता है तो हमें उन इंजेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी मिलती है।